In this lecture, we will start with memory representation of the binary tree. जब हम लोग एक बाइनरी ट्री को बनाते हैं तो उसको मेमोरी कैसे अलॉट होती है। अब हमें मालूम है कि अ बाइनरी ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? दैट देयर आर मल्टीपल पाथ्स आफ्टर अ गिवन नोड। then how will the memory be allocated to a tree? अगर फर्स्ट एलिमेंट आपका रूट नोड है तो सेकंड एलिमेंट या थर्ड एलिमेंट कौन होगा? द मेमोरी टू बाइनरी ट्री जो है वो हम लोग दो मेथड्स के साथ एलोकेट कर सकते हैं। वन इज यूजिंग द array representation and the other one is using the linked list representation. So let us take an example of this. This is a tree which is full in nature. Full का मतलब क्या है? That इसके अंदर हर लेवल पर नोड ऑल नोड्स आर फिल्ड। हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? तो हम लोग इन नोड की नंबरिंग करते हैं। लेट अस से that we start from the root node, then this is root node number 1, this is node number 2, this is node number 3, then this is node number 4, 5, 6 and 7। तो शायद मेमोरी भी इसी तरह से एलोकेट होनी चाहिए। So that means if we are using the array representation, then उस array के अंदर the first element should be A, then B, C, D, E, F and G. Total of 7 elements in the array. लेकिन अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करना हो तो हाउ टू डू दैट? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? तो सिंपल एरे रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आपकी जो रूट नोड होती है दैट इज ऑलवेज स्टोर्ड एट लोकेशन नंबर 1। सो दिस इज गिवन कि आपकी रूट नोड जो है वो लोकेशन नंबर 1 पर होगी। इसके अलावा द एड्रेस ऑफ द अदर नोड्स और द लोकेशन ऑफ द अदर नोड्स फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है। अगर आपको किसी भी नोड का एड्रेस पता है तो उसके राइट चाइल्ड का एड्रेस क्या है? इफ यू वांट टू फाइंड द एड्रेस ऑफ द राइट चाइल्ड of a node n, then the answer is n multiplied by 2. n is the location of the root node n। अगर हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो we find the address of the left child, sorry, the left child. And what is the address of the right child? The address of the right child is n multiplied by 2 plus 1. So this is it. So using this formula, we can find the location of any node. For example, अगर हमारे पास एक नोड है C जिसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, the location of the node C is 3. So what is the address of in the or the index of the node C in the array is C. Then what is the address of the left child of C? The left child of C is n multiplied by 2. N is the index of C which is 3. 3 multiplied by 2 is 6. तो हमें उसके लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस पता चल गया। Then what is the address of the right child of the node?
दैट इज n मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1. C का लोकेशन क्या है? 3. 3 multiplied by 2 is 6 plus 1 is equals to 7. Now, these two formulas are applicable for each node. For example, अगर आपको G के लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस पता करना हो, अगर आपको G के लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस पता करना हो तो G का लोकेशन क्या है? 7. तो लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस क्या होगा? n मल्टीप्लाइड बाय 2. दैट मींस 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 14. राइट चाइल्ड इज 7 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 15. इसी तरह से अगर आपको किसी भी नोड का पेरेंट नोड का एड्रेस चाहिए तो वो क्या है? सो द एड्रेस ऑफ द पेरेंट नोड is equal to n divided by 2. That's it. For example, अगर आपको G नोड के पेरेंट का एड्रेस चाहिए, द एड्रेस वी नो दैट इज 7. 7 divided by 2 is equal to 3. That means the address of the parent node of G. इसी तरह से F which is 6, अगर हमें इसका पेरेंट नोड फाइंड आउट करना है तो 6 divided by 2 is equal to 3. So that means नोड नंबर 6 और नोड नंबर 7 दोनों के पेरेंट का जो एड्रेस है दैट इज C. It is very simple. So basically there are 4 formulas in total that you have to remember. Which are those? For not the 4 formulas necessarily, लेकिन 4 conditions. Root node is always at location number 1. Address of the left child is equal to n multiplied by 2. The address of the right child is equals to n multiplied by 2 plus 1. And address of the parent node is equal to n divided by 2. This is it. आपको ये 4 चीजें जो हैं वो याद रखनी पड़ेंगी और इस तरह से हम लोग एक ट्री को एरे में स्टोर कर सकते हैं. अब एक क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो ये है कि दिस इज अ ट्री जिसमें सारी नोड्स फिल्ड हैं. व्हाट अबाउट अ ट्री जिसमें कुछ नोड्स खाली हों तो क्या करेंगे? मतलब अगर ए का लेफ्ट चाइल्ड है बी और उसका राइट चाइल्ड है सी. अब बी का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है यानी राइट चाइल्ड है डी और सी का भी राइट चाइल्ड है ई. यानी बी एंड सी के लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करते तो क्या होगा? तो इट इज वेरी सिंपल दैट ए विल बी बिकॉज इट इज द रूट नोड तो वो फर्स्ट लोकेशन पर स्टोर हो जाएगा. बी कौन सी लोकेशन पर स्टोर होगा एरे में? सेकंड लोकेशन पर. और सी स्टोर होगा थर्ड लोकेशन पर. तो फोर्थ लोकेशन पर क्या होना चाहिए? फोर्थ लोकेशन इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ बी. तो वो तो नहीं है. इसका मतलब क्या है? एरे में इन फोर्थ लोकेशन विल बी एम्प्टी. हम उसको खाली छोड़ देंगे. हम उसको नेक्स्ट एलिमेंट को नहीं देंगे क्योंकि उससे सीरीज में गड़बड़ हो जाएगी. तो हम लोग इंडेक्स नंबर 4 को खाली छोड़ देंगे. देन फिफ्थ में क्या आएगा? आपका डी. देन अगेन सिक्स्थ लोकेशन जो कि लेफ्ट ऑफ सी है उसको भी खाली छोड़ देंगे. दैट मीन्स द वैल्यू एट इंडेक्स नंबर 6 इज ऑल्सो एम्प्टी. और सेवंथ पे क्या आएगा? ई. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर आपके ट्री के अंदर एक नोड एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम उस जगह पर नेक्स्ट एलिमेंट को स्टोर नहीं करते हैं बल्कि उसकी जगह को खाली छोड़ देते हैं. तो व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एरे फॉर रिप्रेजेंटिंग द
ट्री। एडवांटेजेस की सिर्फ 3 फॉर्मूलाज की हेल्प से हम लोग किसी भी एलिमेंट की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपके ट्री में बहुत सारी नोड्स खाली हैं तो हमें उस इंडेक्स पर वैल्यू को खाली छोड़ना पड़ता है, विच मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ मेमोरी wastage. So this is the advantage and disadvantage of using array for representing the binary tree. उसके आगे स्टूडेंट्स ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि मैं आपको समझा चुका हूं. So you can use this example to further you can say enhance your knowledge, but everything has already been discussed. Like लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस क्या है n मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट चाइल्ड का एड्रेस क्या है n मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1, और पेरेंट का एड्रेस क्या है n डिवाइडेड बाय 2. So the next type of representation for the binary tree is with the help of linked list. अब लिंक लिस्ट में क्या होता है, that each node or of a tree is represented as a node of the linked list. और हर नोड जो होती है ट्री की, इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ 3 elements, right? This contains the address of the right child in the memory, left contains the address of the left child in the memory, and information contains the actual value of the node. अगर किसी भी नोड का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है देन इट कंटेन्स नल, और अगर आपकी लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है किसी नोड का देन इट कंटेन्स नल. ओके, नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल एंड इट विल बिकम मोर क्लियरर. नाउ हियर यू कैन सी दैट we have a total of 3 nodes. The root node is at location number 30. अगर अब मुझे इसका बनाना हो तो ट्री रिप्रेजेंटेशन देना हो तो कैसे दूंगा? द रूट नोड दैट मीन्स द फर्स्ट नोड इज एट लोकेशन नंबर 30. तो आप इस तरह से एक नोड बना दीजिए. इसके 3 पार्ट्स हैं, लेफ्ट, इंफॉर्मेशन एंड राइट. तो इंफॉर्मेशन पार्ट कितना है? ए, तो यहां पर आ गया. लेफ्ट चाइल्ड की लोकेशन क्या है? 50, तो यहां पर लेफ्ट का एड्रेस दे दिया मैंने 50. राइट का कितना है? 10. ठीक है, तो राइट से आप यहां पर ड्रॉ कर लीजिए. सो दिस बिकम्स योर राइट चाइल्ड एंड दिस बिकम्स योर लेफ्ट चाइल्ड. रूट नोड का एड्रेस कितना है? 30. लेफ्ट का मेमोरी लोकेशन कितना है? 50. और राइट का कितना है? 10. नाउ अब हम चलते हैं लोकेशन नंबर 50 पर. 50 पर आप ध्यान से देखें तो इंफॉर्मेशन पार्ट कितना है? बी, और इसका लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस क्या है? नल, और इसके राइट चाइल्ड का एड्रेस भी है नल. तो ये खत्म हो गया. अब चलते हैं लोकेशन नंबर 10 पर. 10 पर इंफॉर्मेशन पार्ट कितना है? सी, और इसका लेफ्ट भी नल है और इसका राइट भी नल है. तो दैट इज द ट्री एज पर द एग्जाम्पल. अगर हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, लेट अस सपोज कि सी का राइट चाइल्ड अगर यहां पर 20 दिया होता, तो लोकेशन नंबर 20 पे लेट अस सपोज यहां पर डी लिखा होता और देन नल दिया होता, तो क्या होता? राइट चाइल्ड का वैल्यू नल नहीं है सी के, 20 दिया हुआ है, तो यहां पर आ जाता 20. तो इसके राइट चाइल्ड में एक और नोड होती, उसके भी 3 पार्ट्स होते. इंफॉर्मेशन पार्ट की वैल्यू कितनी है?
डी, और उसका लेफ्ट चाइल्ड भी नल है और इसका राइट चाइल्ड भी नल है। सो दिस इज हाउ अ ट्री ग्रोज। Rather than using any formula, here the exact location of the left child or right child is stored in the node. Node के अंदर ही directly address store किया जाता है। तो इसमें हमें किसी के लिए मेमोरी रिजर्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक नोड को अवेल लिस्ट में से उठाइए और डालते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नोड नंबर 50 जहां पर बी पड़ा है, अब हमें इसका राइट चाइल्ड जो है वो इंसर्ट करना है, तो हमारे पास नोड नंबर 40 खाली है, तो हम लोग राइट चाइल्ड पर 40 लिख देते हैं। उसकी एक 40 नोड पर जाते हैं और उसका एक इंफॉर्मेशन पार्ट डाल देते हैं और ये दोनों नल कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि जो राइट चाइल्ड है हमारा नोड नंबर 50 का, तो अब हम उसके अंदर एड्रेस डाल दिया है 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 40, and then again a node can be inserted on the right hand side. Information part will become E, and left child and right child will become null. So what is the advantage of using the linked representation of the binary tree? हमारी memory wastage नहीं होती है, and what is the reserve नहीं करनी पड़ती है, and what is the disadvantage? एक नोड का साइज जो है वो बढ़ जाता है। तो मतलब मेमोरी रिजर्व नहीं करनी पड़ती है इज द एडवांटेज, लेकिन एक नोड का साइज बढ़ जाता है क्योंकि अब उसमें एक इंफॉर्मेशन पार्ट के साथ साथ दो पॉइंटर्स भी सेव करने पड़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, एंड दैट इज how we allocate the memory to a binary tree. The next topic that we are going to study, here is a lot of examples that you can go through of how to construct or how to allocate memory to a tree. We have already seen a good example. The next is traversing a binary tree. So what is the definition of traversing? ट्रेवर्सल ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है? ट्रेवर्सल ऑपरेशन की डेफिनेशन है प्रोसेसिंग और विजिटिंग ईच नोड एग्जैक्टली वंस। मतलब हर नोड को डेटा स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली वंस विजिट करना है, किसी को छोड़ना भी नहीं है और किसी नोड को दो बार भी विजिट नहीं करना है। एंड दिस इज अ बिग चैलेंज इन ट्रेवर्सिंग अ ट्री, क्योंकि देयर आर मल्टीपल पाथ्स। जब आप एक पाथ को फॉलो करते हो तो दूसरे पाथ को छोड़ देते हो, और जैसे जैसे आप एक पाथ पर बढ़ते जा रहे हो आप बाकी के बहुत सारे पाथ छोड़ते जा रहे हो। तो हाउ टू कीप ट्रैक कि आप कौन कौन सी नोड को प्रोसेस कर चुके हैं और कौन कौन सी नोड को प्रोसेस नहीं किया है इज अ बिग चैलेंज। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस नोड। अगर मैं ए नोड को प्रोसेस करने के बाद लेफ्ट की तरफ जाता हूं तो मैं सी को प्रोसेस करता हूं, सी को प्रोसेस करने के बाद मैं लेफ्ट पर जाता हूं तो ई को प्रोसेस करता हूं, तो ई को प्रोसेस करने के बाद मैं राइट पर जाता हूं और डब्ल्यू को प्रोसेस करता हूं। अब इसके बाद डब्ल्यू का ना तो लेफ्ट चाइल्ड है ना तो राइट चाइल्ड है, तो मैं फर्दर आगे नहीं जा सकता हूं। तो अब मैं किस नोड को प्रोसेस करूं? वापस जाऊं या इसके लेफ्ट में जाऊं या राइट पे जाऊं? अगर वापस जाता हूं तो क्या उस नोड को मैं ऑलरेडी प्रोसेस कर चुका हूं? दिस इज अ ह्यूज चैलेंज। To overcome this problem, there are three methods that we use to traverse a binary tree, and those are called in order traversal, pre-order traversal, and the post order traversal. इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, और हम लोग इनकी जो दो तरह की एल्गोरिदम्स होती हैं, आई
again repeat that all the students should focus on what I am saying right now. हमारे पास ट्रेवर्सिंग अ बाइनरी ट्री की दो तरह का एल्गोरिदम होता है. वन इज कॉल्ड द रिकर्सिव एल्गोरिदम एंड द अदर वन इज कॉल्ड द नॉन रिकर्सिव एल्गोरिदम. अब हमारे ऊपर कोई कंपल्जन नहीं है कि हमने कौन सा एल्गोरिदम फॉलो करना है. द इजियर ऑफ द टू इज रिकर्सिव एल्गोरिदम, क्योंकि रिकर्सिव एल्गोरिदम फॉर ऑल द थ्री एग्जांपल्स is of 3 lines only. So first of all, we will start with in order reversal. In order reversal में क्या होता है कि आप सबसे पहले लेफ्ट को ट्रेवर्स करते हैं, देन आप ट्री को, रूट को प्रोसेस करते हैं, एंड then you move towards the right hand side. I think it is very clear that we have to move in order. अगर आप इन 3 नोड्स को देखते हैं और आप इन ऑर्डर यानी लेफ्ट टू राइट को मूव करते हैं, तो व्हाट कम्स फर्स्ट इन दिस? तो इसमें सबसे पहले आता है आपका लेफ्ट चाइल्ड, दैट मीन्स द लेफ्ट. देन कम्स योर रूट, जिसको हमने प्रोसेस करना है, एंड देन कम्स योर राइट. सो दिस इज कॉल्ड द in order traversal. So let us see an example of the in order traversal. So let's move towards the left side, क्योंकि हमें सबसे पहले हमें क्या बताया जाता है कि आप लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे. जितना आप लेफ्ट साइड की तरफ जा सकते हैं आप जाइए. तो लेट अस स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. 8 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, यस. 3 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, यस. क्या 1 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? नो. तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग 1 के फर्दर लेफ्ट में नहीं जा सकते हैं. तो 1 इज द रूट नोड ऑफ अ ट्री जिसका लेफ्ट सब ट्री नहीं है. तो द फर्स्ट नोड दैट वी आर गोइंग टू प्रोसेस विल बी नोड नंबर 1. तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं नोड नंबर 1 को सबसे पहले प्रोसेस किया. क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट गए, यानी जितना लेफ्ट जा सकते हैं. अब हम उसके लेफ्ट में नहीं जा सकते हैं, तो दैट मीन्स वो हमारी फर्स्ट रूट नोड है. फिर हम लोग वहां से राइट की तरफ जाते हैं. तो लेट अस गो टुवर्ड्स द राइट ऑफ 1. वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग वापस जाएंगे आपके रूट नोड पर, 1 के रूट नोड पर, और इसको प्रोसेस करेंगे. क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट साइड जो है वो पूरा का पूरा प्रोसेस हो चुका है. तो जब पूरा का पूरा लेफ्ट प्रोसेस हो गया है तो हम लोग रूट नोड को प्रोसेस करते हैं, दैट बिकम्स 3. अब हम जाएंगे इसके राइट पे, लेकिन इसको अभी प्रोसेस नहीं करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ राइट पर जाना है, एंड देन अगेन मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. तो 6 के लेफ्ट पर जाइए, विच इज 4. अब 4 के लेफ्ट पर जाइए, 4 का लेफ्ट है ही नहीं. तो जब 4 का लेफ्ट नहीं है तो द थर्ड नोड दैट वी आर गोइंग टू प्रोसेस विल बी नोड नंबर 4. अब वापस आ जाइए टू नोड नंबर 6. अब ध्यान से देखिए कि 6 का पूरा लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है. द आंसर इज यस. तो नेक्स्ट नोड हम जिसको प्रोसेस करेंगे दैट विल बी नोड नंबर 6. अब हमने 6 का लेफ्ट भी प्रोसेस कर लिया और 6 को खुद भी प्रोसेस कर लिया. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. अब हम कहां पर पहुंच गए? 7 पे. अब 7 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है,
तो हम लोग नेक्स्ट नोड जिसको प्रोसेस करेंगे दैट विल बी नोड नंबर 7। हमने जैसे ही नोड नंबर 7 को प्रोसेस किया तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि रूट नोड विच इज 8 उसका पूरा का पूरा लेफ्ट सब ट्री जो है वो प्रोसेस हो चुका है। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट नोड टू प्रोसेस, दैट विल बी द रूट नोड। तो नेक्स्ट नोड किसको प्रोसेस किया, 8। अब 8 के बाद वी विल मूव टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। इसका लेफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो दैट मीन्स लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है। हम लोग रूट नोड को प्रोसेस करेंगे तो द नेक्स्ट नोड इज नोड नंबर 10। 10 के बाद वी विल मूव टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, द आंसर इज यस। तो वी विल मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। अब ना तो इसका लेफ्ट है ना राइट है, हम लोग नेक्स्ट नोड प्रोसेस करेंगे नोड नंबर 30 एंड मूव बैक टुवर्ड्स 14। अब 14 का लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है तो नेक्स्ट टर्न इज उसकी खुद की, दैट मींस द रूट नोड। एंड नाउ यू कैन सी दैट ऑल द नोड्स हैव बीन प्रोसेस्ड। हमने किसी नोड को छोड़ा भी नहीं है और किसी नोड को भी 2 बार प्रोसेस नहीं किया है। इफ आई मूव डाउन तो यू कैन सी वेरी क्लियरली कि द ऑर्डर जो हमने फॉलो किया है एग्जैक्टली वही ऑर्डर जो है वो यहाँ पर फॉलो हुआ है। लेट मी रब इट थ्रू एंड देन यू कैन क्लियरली सी दैट what is the processing sequence. Like you can see here, the processing sequence is 1 3 4 6 7 8 10 13 and 14. So this is how we did it. This video lecture will be available on the YouTube. अगर आप इस एग्जाम्पल को क्लियरली समझ नहीं पाए हैं तो you can check the video on the YouTube so that you can be clear of how it was done. तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। Now this is the algorithm for non-recursive. You can see it is a 12-step algorithm, लेकिन हमें ये करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली द रिकर्सिव एल्गोरिदम ऑफ इन ऑर्डर लिख सकते हैं। रिकर्सिव एल्गोरिदम में क्या है, ट्रेवर्स द लेफ्ट, देन प्रोसेस द रूट एंड देन ट्रेवर्स द राइट। लेफ्ट, रूट एंड राइट। द second method The second method is called the pre-order traversal. Pre-order traversal क्या होता है, जिसमें प्री सबसे पहले कौन आता है ट्री में, सबसे पहले आता है आपका रूट। सबसे पहले कौन आता है, रूट। प्री में सबसे पहले रूट, then comes your left and then comes your राइट। यानी हम लोग रूट को प्रोसेस करेंगे। रूट को प्रोसेस करने के बाद वी विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द राइट। तो लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ इट इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। तो हम लोग इस चीज को करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस द रूट। तो हमारे ट्री की रूट कौन सी है, 8। तो सबसे पहले वी विल प्रोसेस 8, यानी रूट को प्रोसेस कर दिया है। देन मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट, तो मैं लेफ्ट की तरफ चला गया। नाउ 3 इज द रूट नोड। 3 भी रूट नोड है लेफ्ट सब ट्री का। तो नेक्स्ट नोड कौन सा प्रोसेस होगा, 3। तो आप 3 को प्रोसेस कर दीजिए and then move towards the left again. Okay, now again process the root node. तो 1 is the root node, तो हम लोग 1 को प्रोसेस कर देंगे। अब इसका ना तो लेफ्ट चाइल्ड है ना तो राइट चाइल्ड है, तो हम लोग वापस आएंगे 3 और 3 से मूव करेंगे आपका राइट को। सो 6 इज द रूट नोड ऑफ द ट्री, जिसमें 6 4 एंड 7 इन्वॉल्व है। तो 6 इज द रूट नोड, तो सबसे पहले किसको प्रोसेस करेंगे, 6 को।
और 6 को प्रोसेस करने के बाद किधर को मूव करेंगे, लेफ्ट को। तो लेफ्ट का रूट नोड कौन सा है, 4। तो हम लोग किसको प्रोसेस करेंगे, 4 को। अब ना तो इसका लेफ्ट चाइल्ड है ना तो इसका राइट चाइल्ड है, तो हम लोग वापस जाएंगे 6 की तरफ एंड देन मूव टूवर्ड्स 7 राइट साइड। तो 7 इज द रूट नोड ऑफ द नेक्स्ट ट्री, तो हम लोग प्रोसेस करेंगे 7 को। जब हमने 7 को प्रोसेस किया तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि आपके ट्री की रूट नोड 8 है, हमने उसका पूरा का पूरा लेफ्ट प्रोसेस कर दिया है एंड नाउ विल मूव टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। जैसे ही राइट हैंड साइड को मूव किया तो वी विल प्रोसेस द रूट नोड ऑफ द राइट सब ट्री। राइट सब ट्री का रूट नोड कौन सा है, 10। तो हम लोग किसको प्रोसेस करेंगे, 10 को। अब इसका लेफ्ट तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, देन वी विल मूव टूवर्ड्स इट्स राइट। और इसका रूट नोड क्या है, 14। तो हम लोग किसको प्रोसेस करेंगे, 14 को, एंड देन मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। तो नेक्स्ट ट्री का रूट नोड कौन सा है, 13। अब 13 के बाद कोई भी नोड नहीं बचती है, दैट मीन्स हमने सारे के सारे ट्री को ट्रेवर्स कर लिया है और ये हमारा ऑर्डर है। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसको वेरीफाई करना है कि हमने ये जो ऑर्डर किया है क्या यही करेक्ट ऑर्डर था या नहीं। तो लेट्स मूव डाउन to see whether the order was correct or not. You can see the order is 8, 3, 1, 6, 4, 7, 10, 14 and 30. तो इसका जो रिकर्सिव एल्गोरिदम है वो है प्रोसेस द रूट देन लेफ्ट एंड देन राइट। इन ऑर्डर में क्या था, ट्रेवर्स द लेफ्ट, पहले लेफ्ट, देन प्रोसेस द रूट एंड देन ट्रेवर्स द राइट, लेफ्ट रूट राइट। प्री में क्या है, पहले प्रोसेस द रूट देन ट्रेवर्स द लेफ्ट एंड देन टूवर्ड्स द राइट। द लास्ट मेथड इज कॉल्ड द पोस्ट। ऑब्वियसली प्री में सबसे पहले कौन आता है, रूट। तो पोस्ट में सबसे एंड में कौन आएगा, रूट। तो लेट्स सी द ऑर्डर ऑफ द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या कहती है, सबसे पहले लेफ्ट देन राइट एंड देन कम बैक टू द रूट एंड प्रोसेस द रूट। बिल्कुल लेफ्ट में जाइए, फिर ट्री के राइट को प्रोसेस कीजिए, फिर ट्री की रूट को प्रोसेस कीजिए, यानी रूट जो है वो सबसे एंड में आएगी। सबसे पहले लेफ्ट देन राइट एंड देन द रूट। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास ट्री की रूट कौन सी अवेलेबल है, 8। हम लोग इसके लेफ्ट पे जाएंगे, देन 3 के लेफ्ट पे जाएंगे। अब 1 का ना तो लेफ्ट है ना तो राइट है, तो दैट मीन्स दिस इज द रूट नोड ऑफ द ट्री। लेफ्ट मोस्ट ट्री की रूट नोड कौन सी है, 1। तो सबसे पहले किसको प्रोसेस करेंगे, 1 को। अब वापस आएंगे 3 पे, लेकिन 3 को प्रोसेस नहीं करेंगे, अभी इसके राइट ट्री को प्रोसेस करना है, तो वी विल मूव टुवर्ड्स 6। अब इसके लेफ्ट पर जाइए, इसका लेफ्ट है 4। अब ना तो इसका लेफ्ट है ना तो इसका राइट है, तो नेक्स्ट नोड प्रोसेस करने वाली कौन सी है, 4। तो नेक्स्ट नोड वी आर गोइंग टू प्रोसेस इज नोड नंबर 4। नाउ गो बैक टू द रूट नोड ऑफ 4। 4 की रूट नोड कौन सी है, 6, और इसके लेफ्ट राइट को मूव कीजिए। ओके, अब ना तो इसका लेफ्ट है ना तो इसका राइट है, तो इसका मतलब हम लोग नेक्स्ट नोड जो प्रोसेस करेंगे दैट विल बी 7। तो अभी तक हमने 1, 4 एंड 7 को प्रोसेस कर लिया है। अब ध्यान से देखने वाली चीज ये है कि अगर आप ये वाले ट्री को ध्यान में रखते हैं, 6, 4 एंड 7 को, तो आपने 6, इस ट्री की जो रूट नोड है 6, इसका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों प्रोसेस कर लिए हैं।
तो इसका मतलब नेक्स्ट नोड कौन सी है जिसको हमने प्रोसेस करना है? नेक्स्ट नोड जिसको हमने प्रोसेस करना है दैट इज 6, क्योंकि इसका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों प्रोसेस हो चुके हैं। अब आप एक और ट्री को ध्यान से देखिए एंड वो है ये वाला ट्री जिसकी रूट नोड है 3। इसका लेफ्ट सब ट्री भी प्रोसेस हो चुका है और इसका राइट सब ट्री भी प्रोसेस हो चुका है। अब इसकी रूट की बारी है। तो रूट क्या है इसका? 3। तो द नेक्स्ट नोड टू बी प्रोसेस्ड इज 3। अब हमने जो रूट नोड है 8, इसका पूरा का पूरा लेफ्ट सब ट्री जो है वो प्रोसेस कर लिया है, यानी अब हम किधर को मूव करेंगे? राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड पर जब आए तो सबसे पहले लेफ्ट की तरफ जाना है, लेकिन इसका लेफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हम लोग मूव करेंगे इसके राइट को। अब यहां पर भी हमने कहा जाना है? इसके लेफ्ट में। तो चलते हैं इसके लेफ्ट पर। हम पहुंच गए 13 पे। अब 13 का ना तो लेफ्ट है ना तो राइट है, तो हम लोग किसको प्रोसेस करेंगे? 13 को। जब हमने 13 को प्रोसेस किया तो ध्यान देने वाली बात है ये वाले ट्री पे जिसकी रूट नोड है 14। अब इसका लेफ्ट चाइल्ड प्रोसेस कर दिया है, इसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो दैट मींस अब हमने इस ट्री की रूट नोड को प्रोसेस करना है और इसकी रूट नोड क्या है? 14। तो नेक्स्ट नोड टू बी प्रोसेस्ड इज 14। अब अगला ट्री कौन सा दिमाग में रखना है? अगला ट्री ये वाला दिमाग में रखना है जिसकी रूट नोड है 10। अब इसके दोनों चाइल्ड्स को प्रोसेस कर दिया है, तो द नेक्स्ट नोड टू बी प्रोसेस्ड इज रूट नोड दैट इज 10। तो हम लोग नेक्स्ट नोड जो प्रोसेस करेंगे दैट इज 10। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि आपके ट्री की जो रूट नोड है इसका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों का दोनों प्रोसेस हो चुका है, which means the last node to be processed in post order traversal will be the root node. That is it. Now we come to verifying the result, whether जो हमने ये traversal बनाया है whether it is correct or not. तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको रब करता हूं and now we are going to move down. Now let's see this. 1 4 7 6 3 13 14 10 and 8, which means the traversal is correct. तो हमने तीनों एल्गोरिदम्स जो हैं वो कर लिए हैं एंड नाउ वी विल जस्ट रिविजिट कि हमने इन तीनों एल्गोरिदम्स में क्या किया है। हमारी सबसे पहली एल्गोरिदम थी इन ऑर्डर। इन ऑर्डर मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कीजिए ऑर्डर के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? ट्रेवर्स लेफ्ट, प्रोसेस रूट एंड ट्रेवर्स राइट। नेक्स्ट एल्गोरिदम क्या है? प्री ऑर्डर। प्री प्री सबसे पहले कौन आता है ट्री के अंदर? रूट। दैट मीन्स प्रोसेस द रूट, देन ट्रेवर्स द लेफ्ट एंड देन ट्रेवर्स द राइट। और लास्ट मेथड क्या है? पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट मतलब root should come at the last. That means traverse the left, then traverse the right, and then in the end process the root. So these are the three methods. And in fact अगर आपको recursive algorithm लिखना है then these are also the algorithms for the three methods. So every algorithm means all the algorithms in तीनों methods की they are of only 3 lines each.
लेकिन ध्यान रखिए जब आप इसको लिखते हैं तो आप वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे दैट दीज आर द रिकर्सिव एल्गोरिदम्स फॉर इंप्लीमेंटिंग द ट्रेवर्सल ऑफ द बाइनरी ट्री. सो जब हम लोग इस ट्रेवर्सल को इम्प्लीमेंट करते हैं देन वी आल्सो टेक द हेल्प ऑफ द स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्टैक. स्टैक में क्या होता है कि जो रूट्स प्रोसेस नहीं कर रहे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हम लोग उसको स्टैक के अंदर सेव करते रहते हैं. So once you go through these examples that are given in there, the things will become more helpful. लेकिन हम लोग स्टैक को यूज कैसे करते हैं आई विल ऑल्सो डिस्कस दैट. ऐसी बात नहीं है कि वी विल नॉट डिस्कस, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो. So with this we come to the end of the lecture